सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। किसान भाइयों, आज 26 अक्टूबर 2025 वार रविवार। मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। किसान भाइयों, दीपावली पहले से मैं बताता आ रहा था कि दीपावली के बाद भी मावठे की गतिविधियां संचालित हो सकती है। ऐसे में फसलों को व्यवस्थित कर लीजिए, लहसुन लगाना हो लगा लीजिए। पर जैसा कि कल जो बारिश की गतिविधियां हैं शुरुआत हुई है खंडवा, खरगोन, इंदौर, और बात करें हम धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी की, या बात करें शाजापुर की, आगर मालवा की, और आगर मालवा के साथ में सीहोर और देवास, ये जो ज़िले हैं इनमें बारिश की संभावनाएं जो दिख रही थी वो वास्तविकता में हुई भी सही, पर हुई टुकड़ों में। हो सकता है मैंने जिन जिलों के नाम बताए हैं वहाँ पर टुकड़ों में बारिश हुई हो, पर कहीं कहीं पर अचानक से तेज सघन वृष्टि हो रही है, जिससे फसलें जो किसान भाइयों ने लगा रही थी पानी भरने के कारण खराब हो गई है। आलू की बुआई भी कई किसानों ने कर दी थी, लहसुन की बुआई भी कई किसानों ने कर दी थी। ऐसे में जब ये बेमौसम बारिश आती है तो नुकसान होना स्वाभाविक है, जिसकी जानकारी मैं पल पल पर अपडेट देता रहता हूँ। किसान भाइयों, जानकारी को पूरा सुना करें, अपने अन्य किसान भाइयों तक भेजा करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लगातार मौसम में आगे भी उलटफेर होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अभी कल जो बारिश की शुरुआत हुई है वो एक दिन में तो खुलने वाली नहीं है। अब कुछ किसान भाई बोल रहे थे ये कब तक खुलेगा, हमको खेत तैयार करना है, फसल लगाना है। तो देखिए, ओवरऑल देखा जाए किसान भाइयों तो 29 से 30 अक्टूबर इसको पकड़ सकते हैं। इसके जो सिस्टम अभी आ रहे हैं इनका प्रभाव 29 से 30 अक्टूबर तक रहेगा, पर ये प्रत्यक्ष रूप से रहेगा, मतलब बारिश होना तय है। इसके बाद में अप्रत्यक्ष रूप से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 1 और 2 और 3 नवंबर तक भी देखी जा सकती है। वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि जब सिस्टम तो चले जाएंगे पर बादल रहेंगे। बादल रहने के बाद में जब इनको लोकल मॉइस्चर सपोर्ट थोड़ा बहुत यदि मिलता है, आपके क्षेत्र की उमस नमी प्राप्त होती है, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी ये फिर भी आगे भी करते रहेंगे। ऐसी संभावनाएं अभी दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज 26 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, और साथ में राजस्थान के किसान भाई जुड़े हुए हैं जो हर बार प्रश्न करते हैं, पर मैं उनको बता नहीं पाता हूँ जल्दबाजी के चक्कर में। तो सबसे पहले हम राजस्थान की बात कर रहे थे किसान भाइयों। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ संचालित हो रही है। पूरा मध्य प्रदेश कवर्ड है, तो जाहिर सी बात है ये मध्य प्रदेश से जो लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र हैं आपके राजस्थान के, इनमें भी बारिश करेंगे। अब किन किन जिलों में करेंगे राजस्थान भाई, देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले बात कर ले हम तो कोटा, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। कोटा, अजमेर, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, इसके साथ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और पाली, जयपुर तक भी बारिश जा सकती है। कब जाएगी? आज 26 अक्टूबर हो गया, हो सकता है आज शाम को चली जाए, कल तक आ जाए आपके क्षेत्र में। तो ऐसी बारिश की संभावनाएं आपके क्षेत्र में लग रही है। आगे ये भी आपके क्षेत्र में 29 अक्टूबर तक दिखाई दे रही है। इसके बाद में धीरे धीरे आपके क्षेत्र से बारिश गायब हो जाएगी। अब मध्य प्रदेश के किसान भाई, आप सुन लीजिए कि आपके क्षेत्र में कैसी बारिश रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो सिस्टम बारिश हो रही है ये अभी अरब सागर से जो निकला हुआ सिस्टम है उसके कारण हो रही है। अब इसमें यदि देखा जाए तो ये आज गुजरात तक आ चुका है अरब सागर से निकलकर, परंतु गुजरात से आने के बाद में गुजरात और महाराष्ट्र में अच्छी खासी बारिश आज ये करेगा और कल भी करेगा, जिसका प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में देखा जाएगा। ये अरब सागर का सिस्टम है, या 26 अक्टूबर को बारिश करेगा, 27 को भी करेगा, परंतु 28 को जो है एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है, जो कि कुछ मौसम एजेंसियां उसको तूफान का नाम दे रही है, वो कुछ चक्रवाती तूफान का नाम दे रही है। वो क्या बनेगा वो समय वाली बात है, किंतु इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है वो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में देखा जाएगा। अब पूर्वी जिलों में दिखाई देने के बाद में हो सकता है शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर के साथ साथ में इसका जो असर है वो भोपाल, विदिशा, गुना, और ऊपर में हम साइड में बात करें हम देवास, हरदा, शाजापुर, राजगढ़ तक भी हो जाए। 28, 29, 30 की बात कर रहा हूँ मैं। पर अब इसका मध्य प्रदेश में इम्पैक्ट रहेगा नहीं रहेगा वो
उसकी जानकारियाँ मैं आप लोगों को दूंगा जब तक क्लियर नहीं हो जाता डाटा। परंतु आज की बात कर ले किसान भाइयों, तो आज जो है बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। सावधानी से कार्य कीजिएगा। यदि आप मंडी में फसल बेचने के लिए जा रहे हैं तो तिरपाल ले जाएं साथ में, और जो आपकी उपज है उसको व्यवस्थित जगह पर खाली करें, ऊंचाई पर। क्योंकि अचानक से तेज़ बारिश हो सकती है, 1 घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए। ऐसे में फसलें खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आज किन किन जिलों में बारिश हुई। देखिए किसान भाइयों, कल जो था बारिश की जो गतिविधियाँ थी वो उसका संचालन तो हुआ, परंतु संचालन होने के बाद में आपने देखा होगा कि रात्रि को ठंडक वाली हवाएं भी देखने को मिली है, जो कि पूर्व दिशा से बंगाल की खाड़ी से आ रही है। अर्थात बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनना चालू हो गया है। अब ये जो अरब सागर का सिस्टम है, इसका असर आज मध्य प्रदेश के सबसे पहले तो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी तरफ से इसकी शुरुआत होगी। इसके साथ में नीचे और जाएंगे, महाराष्ट्र कवर्ड है तो महाराष्ट्र से सटे हुए चाहे खरगोन हुआ, चाहे खंडवा हुआ, चाहे बैतूल हुआ, बुरहानपुर हुआ, इन जिलों में बारिश की गतिविधियाँ स्टार्ट होगी। तो ऊपर में जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे, अब इधर देखिए ये गुजरात के नीचे भी आ चुका है अरब सागर वाला सिस्टम। तो गुजरात से सटे क्षेत्र झाबुआ, अलीराजपुर, साथ में धार भी कवर्ड है, इंदौर भी कवर्ड है, और इसके साथ में बात करें रतलाम भी कवर्ड है, मंदसौर भी कवर्ड है, नीमच का आधा भाग जो मंदसौर से लगा हुआ है ये भी कवर्ड दिख रहा है। तो बारिश की गतिविधियाँ इन जिलों में चालू होगी। अब एक तरफ से मौसम की जानकारी यदि देखी जाए तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मंदसौर, नीमच, रतलाम में तो बता दिया मैंने। अब डिंडोरी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, एक पांडुर्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, विदिशा, ये जो ज़िले हैं इनमें पेचेस में आज की बात कर रहा हूँ, आज पेचेस में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ बारिश हो सकती है। पर इन जिलों में जो मैंने बताए हैं, इन जिलों में बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ेगी। वो बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम आ रहा है उसका प्रभाव इन जिलों में ज़्यादा देखा जाएगा। अब पश्चिम की बात करेंगे साथ में, तो आज 26 अक्टूबर को राजगढ़ भी कवर्ड है, शाजापुर भी कवर्ड है, देवास, हरदा, सीहोर भी कवर्ड है। इसके साथ में बात करें हम आगरमालवा, बैतूल, बुरहानपुर, ये भी कवर्ड है, खंडवा, खरगोन भी कवर्ड है, इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, झाबुआ, राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच। मतलब मध्य प्रदेश के लगभग 90% इलाके कवर्ड है। 90% के साथ जिले तो सभी बता दिए मैंने। 90% ऐसे किसान भाइयों की, मान लीजिए मैंने झाबुआ का नाम लिया या खंडवा का नाम लिया या शाजापुर का नाम लिया या गुना का नाम लिया, तो इन जिलों के लगभग 45 से 50 और कुछ जिलों में 70 से 80 गांव भी आज बारिश से प्रभावित हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल जहां पर बारिश नहीं हुई थी, आज संभावनाएं लग रही है कि वहां तक भी बादल पहुंचेंगे और बारिश करेंगे। अरब सागर का सिस्टम धीरे धीरे गुजरात के रास्ते से पास में आ रहा है, तो इसका प्रत्यक्ष जो है वो रूप देखा जाएगा। तो ऐसे में आज आपको सावधानी बरतना है, कल भी सावधानी बरतना है, 27 को और 28 को भी सावधानी बरतना है। 3-4 दिन अभी बारिश के रहने वाले हैं, तो जो आपका खेती का काम है वो विवेक से कीजिएगा। अब किसान भाई बोल रहे थे कि प्याज की नर्सरी डाले या न डाले, तो किसान भाई देखिए इतने दिन रुके हैं तो मेरे हिसाब से अभी 3-4 दिन और रुक जाना चाहिए। वैसे भी खेती में लागत बढ़ रही है, बच कुछ भी नहीं रहा है। तो ऐसे में यदि आप महंगा प्याज के बीज लाकर लगा रहे हैं, तो ऐसे में ज़्यादा बारिश यदि आपके क्षेत्र में हो जाती है तो नुकसान आपको स्वाभाविक है उठाना पड़ेगा। गेहूं बुआई को लेकर किसान भाई सवाल कर रहे थे, तो गेहूं बुआई को लेकर जो सवाल थे उनको बता दूं, आप भी रुक जाइए। लहसुन वाले मित्र रिस्क ले सकते हैं, पर वो अपने विवेक से लेना है। क्यों? क्योंकि यदि तेज़ बारिश हुई तो आपके खेत से यदि पानी बाहर निकला तो ऐसे में आपकी लहसुन भी बहकर पानी के साथ में बाहर आ जाएगी। अब जो आपका खेत तैयार करना है या और कुछ काम करना है वो विवेक से करते रहें। बारिश अभी 3-4 दिन चलने वाली है। अब मौसम में आगे भी उलटफेर जारी है, आगे कैसी संभावनाएं रहती है, कैसी बारिश करेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। कृपया निवेदन है, इतनी जानकारियां देने के बाद भी किसानों का नुकसान हो रहा है, जिसके वीडियो कल मुझे प्राप्त हुए थे। मंडियों में फसलें पानी के साथ में सोयाबीन, गेहूँ बहकर निकले, ऐसे वीडियोस मुझे प्राप्त हुए। तो निवेदन ये है
वीडियो को किसान भाइयों के पास में व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा। उनको बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा सुना करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कल आपके क्षेत्र में कैसी बारिश हुई है, किन किन ज़िलों में कैसी बारिश हुई है, और आपकी फसल लगाने का समय आया नहीं आया, आपने कौन कौन सी फसल लगाई। तमाम तरह के जो आपके प्रश्न थे उनके मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं, किंतु कभी कभी हो सकता है व्यस्तता के कारण नहीं दे पाता हूं। तो ऐसे में जो भी परिस्थितियां बनती है, मैं इसके विषय में आगे वीडियो लेकर जल्द आता हूं। परिस्थितियां तो गड़बड़ ही लग रही है मुझे भी 3-4 दिन, तो जो भी परिस्थितियां होगी मैं जल्द लाता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री राम।